आज मैं आपसे बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात करने वाली हूँ। इम्पॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, पर दिल की बात ज़रूर कहने वाली हूँ। पता नहीं, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में घूम रही थी और मैं बेसिकली एक ऐसा इंसान हूँ जो किसी से बात नहीं करता है जब आई फील वेरी डाउन। लेकिन अब मेरे पास तुम लोग हो तो आई थॉट क्यों ना मैं तुम लोगों से बात करूँ। मे बी यू गाइज कैन फील रिलेटेबल अबाउट इट। तो अभी है शाम के बज रहे हैं, 5:30 बज रहे हैं शाम के। मैं अभी शूट कर रही हूँ, सारा दिन कुछ नहीं किया। एक्चुअली सारा दिन मुझे टाइम ही नहीं लगा कि मैं व्लॉग शूट करूँ, तो कामों में निकल गया। तो अभी मैं बैठी हूँ यहाँ, मेरे पास है ये चॉकलेट केक। वैसे आई डोंट लाइक केक्स एंड ऑल। हमारे फ्लैट से ऊपर वाले फ्लैट जो है वहाँ पे भैया रहते हैं, उनके फादर का कल बर्थडे था, तो बहुत रात हो गई थी, तो वो लेके आए थे ये, तो उन्होंने दिया। तो अभी लगा सारे दिन में टाइम, तो मैं अभी खा रही हूँ। और ये साथ में है कोल्ड कॉफी, बिकॉज आई एम नॉट अ लवर ऑफ मिल्क एंड हॉट कॉफी। तो कोल्ड कॉफी, साथ में मलाई है, दूध की मलाई है, वो मैंने ऊपर से ऐसे डाली है। तो अच्छी बनी है। लेट अस ट्राई द केक। केक कैसा है। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो उसे शेयर भी जरूर कर देना। लेट्स ट्राई। नॉट बैड, नॉट बैड। क्रीम नहीं है, थोड़ी बहुत है, चॉकलेट ही है ये। सो लेट मी टेल यू जेन्युइनली कि आज मेरा उन दिनों में से एक दिन है जब मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी से बात करूं। यू नो, जब आप थोड़ा सा डाउन फील करते हो तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी से बात करना प्रेफर करते हैं कि अपने मन की भड़ास निकाल दी। लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ जो डाउन फील करने पर दुनिया से गायब ही हो जाती, झूमंतर। वैसे तो मैं चीजें शेयर करने वाला इंसान हूँ नहीं, लेकिन आज ब्लॉग भी डालना था, तो मैंने सोचा क्यों ना तुमसे थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ इस चीज के बारे में। वो बहुत सारी हैं चीजें, बट एक चीज है जो मेरे दिमाग में अभी रिसेंटली हुई। कल रात को मैं खाना बना रही थी और मेरे फादर की वीडियो कॉल आ गई। मम्मी डैडी घर गए हुए हैं, तो उनकी वीडियो कॉल आ गई। खाना बना रही थी, तो मैंने कल बनाया था मूंग की दाल और लच्छा पराठा बनाया था। तो एक्चुअली पिताजी बहुत खुश होते हैं जब मैं नई नई चीजें बनाती हूँ, उनको मेरे हाथ का खाना भी बहुत पसंद है। तो ही वॉज वेरी हैप्पी कि हाँ। तो मैं ऐसे इधर उधर जा रही थी क्योंकि मेरा खाना बना के हो चुका था, तो उन्होंने देखा, मतलब उनको ढंग से मैंने ये वाली टी शर्ट डाली हुई थी और नीचे एक शॉर्ट्स डाली हुई है मैंने, जिसके ऊपर बियर है, ठीक है। तो पिताजी पूछते बेटा तुमने क्या डाला है, तो तुमने लोअर डाली है, तुमने जीन्स डाली है, क्या डाला है तुमने। एंड आई वॉज लाइक कि मैं पूरा दूर जाके मैंने घूम के दिखाया कि मैंने ये डाली हुई है, शॉर्ट्स डाली हुई है। तो ही वॉज लाइक गुड गुड, वेरी गुड। गर्मी आया है तो तोड़ो तोड़ो वैसे भी। और मम्मी मेरी गुस्सा हो गई पीछे से, कहती अच्छा ये क्यों ऐसे वैसे। यू नो, होता है सम पेट्रियार्कियल लेडीज लाइक कि ये हाँ यही डालनी है तुमको, ढंग के कपड़े तो तुमको डालने नहीं है, बस यही डालने हैं। तो पिताजी ने आगे से डिफेंड करते हुए कहा कि क्या हो गया, जैसा देश वैसा भेस। आई मीन पिताजी ने कहा कोई बात नहीं, पहन रही है पहन लो, घर पे कौन सा ये पहनती ही है। तो मैं कुछ वैसे वाले एरिया से नहीं हूँ, बहुत ज्यादा फॉरवर्ड, फास्ट फॉरवर्ड और मॉडर्न एरिया से नहीं हूँ। मैं एक गाँव से ही हूँ, हालांकि वो वैसा भी गाँव नहीं है कि कोई सुविधा नहीं है वहाँ, बट यू नो पेट्रियार्कियल सोच कैसी होती है, कपड़ों से जज करने वाले लोग हैं वहाँ पे। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि औरतें हैं जो सबसे ज्यादा पेट्रियार्की की मारी हैं, लेकिन अगर घर के मर्द चाहें तो इस चीज को बदल सकते हैं। और जब मेरे फादर ने मुझे ये कहा ना कि जैसा देश वैसा भेस, और ये बहुत बार कहा उन्होंने, तो लेकिन कल जब उन्होंने कहा तो मेरे माइंड में एकदम स्ट्रक कर गई चीज कि आपके पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो आपके लिए स्टैंड लें अगर आप सही हो तो, लेकिन सोसाइटी की वजह से वो नहीं ले पा रहे हैं। शायद कहीं ना कहीं उनके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अपने जहाँ पे उनका घर है, उनके आसपास के जो अड़ोसी पड़ोसी हैं उनको बोल पाए कि हाँ कपड़े क्यों कैसे डाले हैं। ये नहीं बोल सकते वो कि हाँ मेरी बेटी है, जो करेगी वैसा करेगी, इसकी मर्जी से करेगी, जो भी करेगी ना। बट मतलब सोसाइटी ने ऐसा बना दिया, कपड़ों को एक इज्जत का जरिया बना दिया है, वो भी खासकर लड़कियों का, लड़कों का नहीं, लड़कियों का। लड़कों को तो कहते हैं जी लड़के तो नंगी तलवारें होती हैं, लिटरली दे सेड कि लड़के तो नंगी तलवारें होती है, वो तो ऐसे भी घूम सकते हैं सड़कों पे, फिर भी कोई कुछ नहीं बोलेगा। लाइक सीरियसली, सीरियसली कुछ नहीं बोलेगा। वाओ, व्हाट अ सोच सर जी। बट हाँ मेरे पेरेंट्स पे आते हैं दोबारा, तो आई वाज लाइक कि हाँ देखो पेरेंट्स भी चाहते हैं, बट हाँ फिर मुझे मेरे ध्यान में आया कि कोई बात नहीं, अब इनकी एज भी इतनी ज्यादा हो चुकी है। इट्स नॉट लाइक मैंने कोशिश नहीं की है पेट्रियार्कल सोच को बदलने की, और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने कोशिश की होगी अपनी फैमिलीज में इस सोच को बदलने की, बट हम लोग बदल नहीं पाए क्योंकि बहुत सालों से वो लोग वही देखते आ रहे हैं और उन्होंने वो चीजें सही हैं। कुछ ट्रॉमास भी होते हैं तो इंसान उस तरीके से रिएक्ट करता है, हम उसको चाह के भी नहीं बदल सकते। मैं ये सोचती हूँ कि शायद मैं वो जनरेशन हूँ, मैं नेक्स्ट जनरेशन का वो एक हिस्सा हूँ कहीं ना कहीं, जो इन चीजों को बदलने की कोशिश चाह रहा है। क्योंकि
मेरी जनरेशन के जो बच्चे हैं मेरे भी घर में, और कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे दिमाग का है, इसलिए मैं अपने घर का सबसे बिगड़ैल बच्चा हूँ। I mean, मुझे नहीं फर्क पड़ता तुम लोग क्या बोल रहे हो, तुम जज ही क्यों कर रहे हो। मैं एक अलग इंडिविजुअल हूँ, तुम एक अलग इंडिविजुअल हो। मैं तुम्हारी सोच को ठीक है मैंने कह दिया कि हाँ ये है तुम्हारी सोच, ये तुम मेरी सोच को भी हाँ ठीक है ये करके मान लो, बट करूंगा तो मैं अपने दिल की, बिकॉज आई एम एन इंडिविजुअल। दैट इज वाई भगवान ने मुझे अलग तुमसे पैदा किया है, वरना तुम्हारे साथ जोड़ के चिपका के पैदा कर देता ना, तुम्हारा मेरा दिल एक ही हो जाता ना। और बच्चे नहीं है शायद इसलिए नहीं है क्योंकि उनमें भी वो हिम्मत नहीं है। वो चीज होती है ना जब बहुत सारे लोग एक जैसे आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं, और बहुत सारे लोग जब एक ही चीज बोलेंगे तो वो एक अकेला जो होता है, अगर उसमें वो फेस करने की कैपेबिलिटी नहीं है तो वो भी उन्हीं में ही मिल जाता है जाके। मैं अपनी लाइफ के उस पॉइंट पे पहुंच चुकी हूँ जहां मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता ना। अब तुम लोग बोलोगे कि ऐसा क्यों है, मुझे किसी रिश्ते से फर्क नहीं पड़ता। रिश्तेदारी बाद में है, कोई भी रिलेशन, कोई भी रिश्ता आपका बाद में आता है, लोग बाद में आते हैं, सोसाइटी बाद में आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर अ ह्यूमन बीइंग, और एक ह्यूमन बीइंग के जो राइट्स हैं वो उसको पता होने चाहिए और उस हिसाब से उसे काम भी करना चाहिए। कोई भी, आप अगर 18 प्लस हो तो 18 से पीछे तो चलो मान लिया, माँ बाप की तो वैसे भी माननी चाहिए। अब मैं कोई 30 साल होने वाले हैं, मेरी आधी जिंदगी होने वाली है, तो मतलब अपने हिसाब से अपने दिमाग से भी तो कुछ डिसीजन कुछ तो लेना होता है ना। अब सारी उम्र थोड़ी ना दूसरों के इशारे पे चलते रहेंगे, तब तो कठपुतली होते हैं हम लोग। और मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई कैन हैंडल ईच एंड एवरीथिंग। मैं किसी की नहीं सुनती हूँ घर में। अब जब से मुझे समझ में आई है मेरे लिए जो सही है वो सही है। अगर आपका सही आपके लिए सही है तो आप उसे अपने पास रखिए, मेरे से मैं मत लेके आइए उससे। इट्स लाइक दैट। तो मुझे ऐसे लगता है कि दुनिया में आप कोई भी हो, भाई हो आप, बेटी हो आप, पिता हो आप, माँ हो आप किसी ऑफिस के वर्कर हो, आप कोई बॉस हो, आप कोई भी इंसान हो दुनिया का, अगर आपको अपनी वैल्यू जो है वो बना के रखनी है और आप चाहते हो कि आपको कोई दबा के ना रखे, तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना ही पड़ेगा, हर एक सिचुएशन में लेना पड़ेगा। और ठीक है, जो आपके लिए सही है वो आपको पता है आपके लिए क्या सही है, और जो आपके लिए सही है वो जरूरी नहीं दूसरे के लिए भी सही हो। तो हमें दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करता है या हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करता है, ये हमारे हाथ में है। और बात ये है कि अगर आप दूसरों को खुश करते रहे तो आप कभी खुद खुश नहीं हो पाओगे, और अगर आपने खुद को खुश करना है तो दुनिया तो दुखी होती रहेगी, क्योंकि दुनिया वैसे भी तुम अच्छा करोगे तब भी दुखी है, बुरा करोगे तब भी दुखी। आई मीन कुछ ना कुछ कहती रहेगी, दुखी तो नहीं है, खैर कुछ ना कुछ तो कहती रहेगी। तो ये डिपेंड आप पे करता है कि व्हाट यू वांट टू डू नेक्स्ट। तो इसलिए करो वही जो तुम्हारे मन की है और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे लिए सही है। और अगर तुम्हारे लिए, तुम पेरेंट्स फिर कहते हैं कि बच्चों को लगता है ये सही है, फिर गलत हो जाता है, फिर वो धोखा खा जाते हैं। दैट इज व्हाई वी आर ह्यूमन बीइंग्स यार। गलतियों से ही सीखता है इंसान, भगवान तो नहीं है ना। कुछ लोग सिर्फ देखने से सीख जाते हैं, कुछ लोगों के साथ जब होता है वो तब सीखते हैं। हर एक इंसान का अपना एक अलग अलग तरीका होता है किसी भी चीज को सीखने का, हम उसे उस तरीके के ऊपर जज नहीं कर सकते। मैटर ऑफ फैक्ट ये है कि वो सीख रहा है। आई थिंक बहुत ज्यादा हो गया आज के लिए, वैसे मुझे और बहुत सारी बातें करनी है तुम लोगों के साथ, बट आज के लिए मुझे लगता है इतना ही है। ब्लॉग कुछ ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगर तुम लोग भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हो मेरी इस बात के साथ तो कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा, वैसे मेरे सारे ब्लॉग इतने सीरियस नहीं होते हैं, आप मेरे और ब्लॉग जाके देख सकते हो। वो तो कभी कभी हो जाता है, ऐसे स्टक हो जाती हैं चीजें दिमाग में, तो मुझे लगता है कि वो चीजें मुझे बोलनी चाहिए तो मैं वो बोल रही हूँ। तो याद रखना, दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो आप खुद खुश रह सकते हो या तो आप दुनिया को खुश कर सकते हो। और अगर आपको खुद को खुश करना है तो आपको दूसरों की नजरों में बुरा बनना पड़ेगा, माय डार्लिंग, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर।